आज हम पढ़ने वाले हैं JCERT का पार्ट 1 साइंस का, जो कि जीव विज्ञान का है। पहला पार्ट जीव विज्ञान का। जो कि है सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है। तो पहला नंबर में है विकल्प दिया गया, ए अमरबेल, बी उड़हुल, सी घटपर्णी, डी गुलाब। तो इनमें से क्या होगा? सी नंबर, जो कि है घटपर्णी। दूसरा नंबर में पूछा गया है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग, आपका विकल्प दिया है, ए में श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी उत्सर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तीसरा नंबर में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तीसरा, सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा नंबर प्रश्न है, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। विकल्प है ए नंबर फफूंद, बी नंबर अमरबेल, सी नंबर लाइकेन और डी नंबर फलीदार पौधे। तो बी नंबर हो जाएगा अमरबेल। पांचवा नंबर दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। तो विकल्प है आपके पास, ए नंबर जड़, बी नंबर तना, सी नंबर फूल और डी नंबर रंध्र। रंध्र को हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। सो डी नंबर हो जाएगा रंध्र। 6 नंबर स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। विकल्प हैं ए नंबर में नीम का वृक्ष, बी नंबर कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम, सी नंबर है गाय, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर हो जाएगा नीम का वृक्ष। 7 नंबर हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है। विकल्प है ए वसा, बी मंद या स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, सी नंबर खनिज लवण, डी प्रोटीन। तो इनमें हो जाएगा बी मंद या स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर, अब हम भरने वाले हैं रिक्त स्थानों को भरें, जो कि दूसरे नंबर का है पार्ट 1 जीव विज्ञान का पार्ट। अब ये रिक्त स्थानों
की पूर्ति करे में पहला प्रश्न पूछा गया है, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? पौधों में जो खाना वो खाते हैं या फिर बनाते हैं संश्लेषण के द्वारा, वो स्टार्च के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ये होती है स्टार्च की स्पेलिंग। बी नंबर बी नंबर में पूछा गया है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पाया जाता है पौधों में, पौधों की पत्तियों में, जो कि हरा रंग देता है, उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। सी नंबर में बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत डैश गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है पौधों से? तो ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन। ओके, अब हम लोग भरेंगे पार्ट 1 का मिलान करें। मिलान करें में सबसे पहले पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर का है ये, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग मिलाएंगे क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे क्लोरोफिल बोलेंगे। पत्ती, पहला का हो जाएगा पत्ती। और क्लोरोफिल से हमें पता ही है कि हरे रंग मिलते हैं पत्तों को। बी नंबर में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का मिलान करें। तो नाइट्रोजन जो है जीवाणु में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है जीवाणु में पाया जाता है। सी नंबर में पूछा जा रहा है अमरबेल। अमरबेल किस में पाया जाता है? तो अमरबेल पाया जाता है परजीवियों में। अमरबेल परजीवियों में पाया जाता है। स्पेलिंग अच्छे से देखें और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दें। और डी नंबर में पूछा जा रहा है जंतु। जंतु का हम लोग मिलाएंगे परपोसी। जंतु का परपोसी, डी नंबर का परपोसी। ई नंबर में कीट भक्षी। कीट भक्षी जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ड्रॉसेरा चैप्टर में दिया हुआ है, और खटपर्णी, ये सब जो है कीट भक्षी होते हैं, मतलब कीट पतंगों को वो खाते हैं। तो हो जाएगा ड्रॉसेरा। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब चले हम लोग सत्य और असत्य को भरने। तो 4 नंबर का पहला नंबर बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस पौधे जो हैं वो मुक्त करते हैं, तो इसमें हो जाएगा सत्य। बी नंबर, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाता है। ये सही है या गलत? तो गलत है। कभी भी जो है पादप वो स्वयं अपना भोजन नहीं करता है, ठीक है, तो उसे ही परजीवी कहते हैं। तो यह सत्य है। सी नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। ये सही बात है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रोटीन का उत्पाद नहीं करता है, तो ये सत्य है। डी नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सत्य है या असत्य? तो सत्य है। ई नंबर में कहा जा रहा है कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सही है या गलत? असत्य है।